अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस तरह से कोट सेट बनाना सीखेंगे। इसे मैंने 15 से 16 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है और ये लूज़ फिटिंग में होता है। इस वीडियो में आप इस तरह से कंधा स्टिच करना भी सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्क्वायर है, हमने इसकी गुलाई नहीं की। तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों। अच्छा, फ्रंट को हमने ओपन करना है, तो सामने से मैंने जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड में है ये कपड़ा मेरे पास। मैंने जो है वो तकरीबन यहाँ पर 1.3 इंच कपड़ा जो है वो इस तरह से बढ़ा के रखा है आगे की साइड। फ्रंट साइड का कपड़ा हमें बढ़ाना है इस तरह से। ये जो कपड़ा तिरछा है इसको हम कट करके बिल्कुल बराबर ले आएंगे और अब हम फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेंगे। इस पर सबसे पहले जो है वो हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग जो है वो हमने फ्रंट का कपड़ा बढ़ा के रखा है, वहाँ से नहीं करनी, बैक साइड से मार्किंग करनी है इसकी। लूज़ फिट में ये तैयार होता है। तो इसका जो तीरा है मेरे पास यहाँ पर 8 इंच आएगा। 5 पॉइंट हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर कंधे की गहराई का निशान लगाएंगे। तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच पर आप ये निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो है वो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान, क्योंकि हमें ये लूज़ फिट रखना है, कुर्ता बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तो यहाँ पर जो चेस्ट का निशान है वो मैं तकरीबन 10.5 इंच पर लगा रही हूँ। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1.5 इंच आगे की तरफ हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। ये इस तरह से हमने एक बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लिया। इसकी गुलाई कंधे की हमें नहीं करनी, इसी तरह हमें इसको कट करना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से कंधा कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ से कट करने के बाद हम यहाँ पर छोटा सा कट भी लगा लेंगे, सिलाई करते वक्त हमें आसानी होगी। यहाँ पर तीरे को हम तिरछा नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सीधा रहने देंगे। यहाँ पर जो है वो हम छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर चाक के फासले का निशान लगाएंगे। तो आप बिल्कुल सीधा भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा जो लाइन को है वो इस तरह से तिरछा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा लगाऊंगी बिल्कुल निशान, और 15 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। नॉर्मल कुर्ते में हमारा ये जो निशान है चाक का फासला वो तकरीबन 12 इंच पर आता है। तो ये लूज़ फिटिंग में जब हम सिलाई करते हैं कपड़ा तो इसी तरह से सिलाई करते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है वो गले की कटिंग कर ली। सिर्फ फ्रंट की कटिंग होगी, बैक की नहीं होगी। और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ से सिलाई लगा ली है और एक के ऊपर एक इस तरह से सेट कर देंगे। जितना भी आप खुला रखना चाहती हैं गला, वहाँ पर हमने एक निशान लगाया है। मैं 7 इंच खुला रखूँगी, ऊपर मैं टिच बटन का यूज़ करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं इस तरह से इसको तकरीबन 13 इंच तक सिलाई लगा के बंद कर दूँगी, बाकी नीचे से हम खुला रखेंगे। अब बारी है बाजू की। बाजू की कटिंग भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने 19 इंच इसकी लेंथ ली है, 17 मुझे तैयार चाहिए। और इसकी चौड़ाई मैंने, आप देख सकते हैं, 8 इंच ली है। इसकी कोई कटिंग नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरह से सीधा रहेगा ये। मेरी जो कस्टमर हैं उनको फ्रंट पर बॉटम पर इस तरह से डिज़ाइन चाहिए था, तो मैं उनके लिए यहाँ पर फ्रंट पर डिज़ाइन बनाऊँगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम का इस तरह से एक पीस लिया है। इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 3.5 इंच है मेरे पास। इसको हम इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब हमारे पास ये 8 इंच है, जितना हमारा बाजू का बॉटम है उतना। यहाँ पर हमने इसकी हल्की सी जो है वो गुलाई करनी है। 1.5 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहाँ से बाजू का सेंटर ले लेंगे। तकरीबन 3.5 इंच 4 इंच पे निशान लगा लें और यहाँ पर इसकी
गुलाई कर दें इन दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए। तो ये इसकी गुलाई हो गई। ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे। अब हम इस तरह से बुकरम की अंदर की साइड 1-1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। ज़्यादा चौड़ाई मुझे नहीं चाहिए तो मैं 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू का डिज़ाइन आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड थी तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। वैसे एक और सेट में जो है वो सिंपल बाजू भी अच्छे लगते हैं। दोनों साइड से हम इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है ये आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो इसके साथ ट्राउज़र सिलाई किया था वो प्लाज़ो सिलाई किया था। ये देखिए, बुकरम को मैंने कट कर लिया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे और कुछ इस तरह से दोनों पीसीस को मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया। एक साइड से हमने कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड भी कर लिया। आप यहाँ पर ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बाजू के बॉटम पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया और इसको मैं अब अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी तो हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। अब बारी है बाजू को शर्ट के साथ अटैच करने की। तीरे की सिलाई लगाने के बाद फ्रंट और बैक को अटैच करने के बाद हम इस तरह से बाजू को अटैच करेंगे। बाजू का सेंटर और शर्ट का सेंटर इस तरह मिलाते हुए यहाँ से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। पहले आप जो है वो इस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल सिलाई लगा लें। ये देखें, बिल्कुल सीधी सिलाई लगने के बाद हम इस तरह से बाजू को फोल्ड करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। कॉर्नर पर जो है वो हम कट लगा देंगे तो वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। इस तरह से बाजू और शर्ट को यहाँ पर सिलाई आनी चाहिए हमारी। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बाजू को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। बहुत आसानी से इस तरह से ये बाजू अटैच हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी और कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली और बाजू को अटैच कर लिया। उसके बाद जो है वो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। होप सो आपको समझ आ रही होगी कि मैंने किस तरह से इसको यहाँ से फ़ोल्ड किया है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ कॉर्नर पर हमें कट लगाना पड़ेगा। अब बारी है कॉलर की। कॉलर के लिए कपड़ा मैंने इस तरह डबल में लिया है। 4 इंच इसकी चौड़ाई है, 3.5 इंच ये तैयार होगा। 8 इंच कॉलर की लंबाई है। कॉलर को कट करने के लिए सबसे पहले आप अपना गले को नापेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड, नीचे की साइड हमने 8 इंच लिया था, ऊपर की साइड हम 9 इंच रखेंगे और यहाँ से इन दोनों निशान को मिलाते हुए तिरछा कर देंगे। 2 से 3 पॉइंट आगे की तरफ कपड़ा रखेंगे सिलाई के लिए। ये देखें, कपड़ा मैंने थोड़ा सा जो है वो सिलाई के लिए रखा है। कॉलर को नीचे से मैंने इस तरह से इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड से आप देखते हैं मैंने फ़ोल्ड कर दिया। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। एक पॉइंट से सिलाई को शुरू करेंगे और दूसरे पॉइंट पर ख़त्म करेंगे और उसके बाद शर्ट को कॉलर के दरमियान में रखते हुए
शर्ट के साथ अटैच करेंगे। देखें, सिलाई लगाने के बाद मैंने कॉलर को फ्लिप करके अच्छे से जो है वो प्रेस कर लिया। उसके बाद इस तरह से शर्ट के सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। बुकरम का यूज़ मैंने कॉलर पर नहीं किया। एक स्टिच हम यहाँ पर बाहर की साइड भी लगाएंगे और ये हमारी कॉलर अटैच होगी। यहाँ पर बाद में मुझे स्टिच का यूज़ करना है और ये हमारा कोट सेट बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से बाजू लगे हैं, कोई झोल वगैरह नहीं आ रहा। और दामन मैंने इस तरह से गोल रखा था। दामन से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता दूंगी मुकम्मल। यहाँ पर हम जो है वो बटन का यूज़ करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।